हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी सीटेड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज इस हम लेक्चर में एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस की चैप्टर 4 यानी कि हीट ऊष्मा को कंप्लीट करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और हम ये जो सीरीज़ है साइंस एंड साइंस पेडागोजी सीरीज़ के अंतर्गत स्टडी करेंगे। तो आज के चैप्टर में हम यहाँ पर हीट के सबसे पहले क्या कंप्लीट करेंगे, थ्योरी पोर्शंस को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि सबसे पहले आपके कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। एंड देन फिर जो भी टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, अभी जो पैटर्न एग्ज़ाम्स में देखने को मिल रहा है उसके बेसिस पे एंड PYQ एडेड है एंड एक्सपेक्टेड भी एडेड है। ओके, तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। एंड कोई भी आपको डाउट्स हो इस चैप्टर से रिलेटेड या आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हीट। तो हीट क्या है, तापमान एंड इसका मापन। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए कि हीट क्या है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मीन्स क्या है, हीट एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है जो कि अणुओं की गति से प्राप्त होती है। जब अणु जो होते हैं, मॉलिक्यूल जो होते हैं पदार्थ के, वो जब मूवमेंट करते हैं उसके थ्रू ये क्या होती है, उत्पन्न होती है, तथा जिस कारण वस्तुओं में ठंडा या फिर गर्म होने की हमें बोध होता है। तो हीट फाइनली इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच जो वस्तु है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूवमेंट करते हैं, उसके थ्रू उत्पन्न होती है और उससे हमें जानकारी मिलती है कि कोई वस्तु कितना गर्म है, कोई वस्तु कितना ठंडा है। ओके, देन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टेम्परेचर एंड मेजरमेंट। ओके, तापमान और इसका मापन। तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर यहाँ पर एक reliable measure of the hotness and coldness of an object. It is measured using a device called thermometer. तो टेम्परेचर को किस मीटर के द्वारा मापा जाता है, दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सो यू कैन नोट डाउन इट। आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि टेम्परेचर मापने के लिए एक मीटर का यूज़ किया जाता है, डिवाइस का यूज़ किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर। ये तो ये यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, थर्मोमीटर आपको इम्पॉर्टेंट है, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से VBI है। ओके, हाँ जी। देन नेक्स्ट देखिए यहाँ पर तापमान। तो तापमान देखिए किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडेपन की विश्वसनीय माप है। तो किसी कोई वस्तु कितना ठंडा है, कोई वस्तु कितना गर्म है, उसकी जो मेजरमेंट होती है वो तापमान के थ्रू, और तापमान किससे मापा जाता है, थर्मामीटर यानी तापमापी नामक उपकरण से मापा जाता है। ओके, यहाँ पर हम कुछ मेज़रमेंट देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए रेंज जो है आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए। जो क्लिनिकल थर्मामीटर 2 टाइप्स के होते हैं, ये जो थर्मामीटर आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये थर्मामीटर जो है 2 टाइप्स के हैं, ठीक है, 2 टाइप्स के हैं। पहला जो है क्लिनिकल थर्मामीटर, दूसरा जो है लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो क्लिनिकल थर्मामीटर की जो पॉइंट होती है, जो रेंज होती है, वो कहाँ तक होती है, वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। और जो लेबोरेटरी होती है, प्रयोगशाला में तापमापी जो होती है, इसका जो है -10 डिग्री से लेकर 110 डिग्री सी होती है। ओके, यहाँ पर आप इसको, ये और इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम से, नॉर्मल टेम्परेचर, सामान्य ताप। ह्यूमन बॉडी जो होती है इसकी एक टेम्परेचर जो होती है नॉर्मल जो होती है, ये होती है 37 डिग्री सी यानी 90। आपको सेल्सियस पैमाने पर और फ़ारेनहाइट पैमाने पर दोनों में आपको याद रखना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जा सकता है कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितनी होती है एट सेंटीग्रेड और आपका फ़ारेनहाइट में। तो सेल्सियस में होती है 37 डिग्री सी और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री होती है। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, तो ये यूज़ किया जाता है यहाँ पर यूज़ फॉर केमिकल एंड फिजिकल एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। मोड्स ऑफ हीट ऑफ ट्रांसफ़र, दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सीटेड में डायरेक्ट आपको यहाँ पर एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेगा क्वेश्चन। तो मोड्स ऑफ हीट्स ऑफ ट्रांसफ़र, हीट जो है किस किस मोड्स के थ्रू क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है, उष्मा का स्थानांतरण किस तरह से होती है। तो यहाँ पर आपको देखिए, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट्स, देयर आर 3 मोड्स। मतलब क्या है, जो हीट होती है वो हॉट से, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जाती है, कोल्ड वस्तु की ओर जाती है। ओके, तो यहाँ पर 3 मोड्स है, 3 विधियाँ हैं जिसके थ्रू जो हीट का है
स्थानांतरण होता है यानी कि ट्रांसफ़र होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ेंगे कंडक्शन। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? कंडक्शन। तो कंडक्शन मीन्स क्या होती है? चालन। तो आपको याद रखना है कंडक्शन में क्या होती है, जो हीट का जो ट्रांसफ़र होता है वो सॉलिड्स फॉर्म में होती है। सॉलिड कंडक्शन किस में होता है? सॉलिड फॉर्म में। जो मटेरियल्स होती है, सब्सटेंस होती है, सॉलिड मटेरियल सब्सटेंसेस में होती है, पार्टिकल्स में होती है। टू पार्टिकल विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। इसमें क्या होती है, जो हीट ट्रांसफ़र होती है, इसमें जो सब्सटेंस होते हैं, सब्सटेंस के जो पार्टिकल है वो मूवमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, नोट डाउन करनी है। मटेरियल्स अलाउ हीट टू पास आर कंडक्टर। यू नो वेरी वेल। आई ऑल्सो, आपको मैंने पहले भी बताया है मेटल्स चैप्टर में, कंडक्टर्स चैप्टर में, कि उसमें क्या होते हैं, जो सब्सटेंस हीट को पास करती है उसे क्या कंडक्टर कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, आयरन, कोबाल्ट, आयरन, देन कॉपर, इस तरह के जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं। एंड जो नहीं हीट को पास करते उसे क्या कहते हैं? इंसुलेटर, यानी कि प्लास्टिक वुड्स होते हैं। ओके, देन यहाँ पर देखिए, ठोस पदार्थों के कणों की वास्तविक गति के बिना, याद रखिएगा, एग्जाम्स में कंफ्यूज कर सकता है, इस पॉइंट को याद रखिए, ये एनसीईआरटी की लाइन है। वास्तविक गति के बिना एक कण से दूसरे कण में ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है? कंडक्शन कहलाता है। जो पदार्थ के ऊष्मा को गुजरने देते हैं वे चालक होते हैं, और जो नहीं गुजरने देते उसे कुचालक, यानी कि प्लास्टिक, लकड़ी, ये सब हो गए। कन्वेक्शन क्या होते हैं? तो कन्वेक्शन यानी संवहन। कन्वेक्शन यानी क्या होती है? संवहन होती है। कन्वेक्शन यानी संवहन। ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन लिक्विड्स। तो याद रखना है, कन्वेक्शन किस में होती है? लिक्विड्स में होती है, एंड गैसेस एज वेल एज। तो आपको दोनों याद रखना है, लिक्विड्स और गैस दोनों में होती है। बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड। यहाँ पर क्या होती है, जो पार्टिकल्स होती है उसकी एक्चुअल मूवमेंट होती है, वास्तविक तौर पर पार्टिकल्स जो है मूवमेंट करती है तब जाके, क्योंकि ये लिक्विड्स में होती है ना, लिक्विड्स तरल चीज़ होती है, गैसेस ऑल्सो, है ना। तो इट कॉजेज फेनोमेना लाइक सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। तो ये फेनोमेना कहाँ पे देखी जाती है? सी ब्रीज में और लैंड ब्रीज में देखी जाती है। एंड देन कम्स ऑन रेडिएशन। तो रेडिएशन किस में होता है? रेडिएशन विकरण। रेडिएशन मीन्स क्या होती है? विकरण। ट्रांसफर ऑफ हीट दैट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। तो आपको याद रखना है, कंडक्शन में कन्वेक्शन में हमें क्या चाहिए? मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, यानी मटेरियल चाहिए, है ना। Material is needed, but in radiation material is not needed. Okay, example, heat from the sun reaching earth. डार्क सरफेस एब्जॉर्ब्स मोर रेडिएशन देन लाइट सरफेस। जो डार्क सरफेस होती है वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है एज़ कम्पेयर टू जो लाइट सरफेस होती है। अब चलते हैं इसके टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चंस के ऊपर। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हो। अ क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। वाई इज इट रेंज रेस्ट्रिक्टेड टू दिस स्पेसिफिक लिमिट्स। तो इस लिमिट तक ही क्यों होती है? एक डॉक्टरी थर्मामीटर जो होती है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस का तापमान मापता है। इसकी सीमा इन विशिष्ट सीमाओं तक ही क्यों सीमित है? तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। मरकरी फ्रीज बिलो 35 डिग्री सी एंड बॉइल्स एबव 42 डिग्री सी। पारा 35 डिग्री सी के नीचे जम जाता है और 42 डिग्री के ऊपर उबलने लगता है। ऑप्शन बी, टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री और एबव 42 डिग्री। मानव शरीर का तापमान सामान्यतः 35 डिग्री से नीचे या फिर 42 डिग्री से ऊपर नहीं जाता है। ऑप्शन सी, ग्लास ब्रेक्स इफ एक्सपोज टू टेम्परेचर्स आउटसाइड दिस रेंज। यदि इस सीमा के बाहर के तापमान पर रखा जाए तो कांच टूट जाता है। ऑप्शन डी, दिस इज स्टैंडर्ड रेंज सेट फॉर लेबोरेटरी कैलकुलेशंस। तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इसके जो करेक्ट ऑप्शन है ये है आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ को याद रखना है, जिसका ये जो है करेक्ट आंसर है। ओके, हाँ जी।
टेम्परेचर जो होती है ह्यूमन बॉडी की नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाती और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, while reading laboratory thermometer which of the following precaution must be taken? प्रयोगशाला तापमापी का पाठ्यांक लेते समय निम्नलिखित में से कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? इट शुड बी टिल्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ऑप्शन बी, इट शुड बी टेकन आउट ऑफ द लिक्विड टू नोट द रीडिंग comfortably, and option C, it should be kept upright and read while the bulb is surrounded by the substance. Option D, the bulb must touch the bottom surface of the container. तो इस क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना है, वीडियो को पॉज करनी है और इसका आंसर आपको सेल्फ देने की कोशिश करनी है और मेक श्योर आप जो भी आंसर करें उसका मार्क्स जो है नोट डाउन कीजिए। 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का है और जितने क्वेश्चंस रॉन्ग करेंगे उतने मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। तो टॉप 10 क्वेश्चन में जो मैं लाई हूँ इसमें से आपका कितना स्कोर बन रहा है उसको नोट डाउन कीजिए और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ओके, सिंसियर बच्चे जरूर इस पॉइंट को नोट डाउन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ये है ऑप्शन सी, यानी कि यहाँ पर आपको दिख जाएगा, देखिए, इट शुड केप्ट अपराइट एंड रीड वाइल द बल्ब इज सराउंडेड बाय द सब्सटेंस। इसे सीधे रेखा में रखा जाना चाहिए ताकि पाठ्यांक तब लिया जाना चाहिए जब इसका बल्ब पदार्थ से घिरा हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम ए विथ कॉलम बी। हमें कॉलम ए, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करनी है। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, लैंड ब्रिज ब्लोस ड्यूरिंग, थल समीर चलती है, सी ब्रिज ब्लोस ड्यूरिंग हीट ऑफ एन आयरन रॉड एंड सोलर हीट रीचिंग द अर्थ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपको ऑप्शंस चेकआउट करनी है। ऑप्शन देखिए, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर आपको दिख जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन बी, यानी कि यहाँ पर जो पी है, पी जो है वो मैच करेगा 3 से। तो लैंड ब्रिज कब चलती है? लैंड ब्रिज जो है नाइट में चलती है। ओके, देन यहाँ पर आपको क्यू नंबर जो सी ब्रिज जो है, सी ब्रिज जो है यहाँ पर आपको डे में चलती है, सी ब्रिज जो है वो डे में चलती है। एंड देन जो आपका हीटिंग ऑफ एन आयरन रॉड, देखिए रॉड क्या होती है, आपको यहाँ पर जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया, जो थ्योरी पोर्शंस कंप्लीट करवाई, उससे आपको कंडक्शन वाला पोर्शन याद आ रहा होगा। कंडक्शन में मैंने क्या बताया आपको कि कंडक्शन जो है वो सॉलिड सब्सटेंसेस में होती है, इसमें क्या होती है, एक्चुअल मूवमेंट मटेरियल्स की नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पर आपको याद रखना है हीट ऑफ एन आयरन, आयरन क्या है, सॉलिड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, सॉलिड चीज़ें होती है, तो इसमें आपको कंडक्शन देखने को मिलेगा। तो आर का क्या होगा, कंडक्शन यानी कि चालन। सोलर हीट रीचिंग अर्थ, जो सूर्य से आने वाली जो हीट है वो अर्थ में किस तरह से आती है, तो रेडिएशंस के थ्रू, इससे किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है ना, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील pens are often provided with copper bottoms. The reason of this is that स्टेनलेस स्टील की जो कढ़ाई होती है में अक्सर तांबे की तली लगाई जाती है। इसका कारण क्या है? कॉपर बॉटम मेक्स द पेन मोर ड्यूरेबल। ऑप्शन बी, कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट दैन स्टेनलेस स्टील। ऑप्शन सी, कॉपर इज easier to clean than stainless steels, and option D, copper reflects solar radiant heat more efficiently। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ये आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा, ऑप्शन जो है आपका, एक सेकेंड, ऑप्शन बी, यानी कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टेनलेस स्टील। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, अ पर्सन स्टेप आउट on a cold winter morning and touches a wooden bench and an iron bench. The iron bench feels much colder than the wooden one. This is because iron is at lower temperature than wood. Iron is a better conductor of heat than wood, so it conducts heat away from the hands faster. Woods absorb more radiation
from the surrounding than iron. Iron contains a higher latent heat capacity. So आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी ऑप्शन बी. आपको एलिमिनेट करने का भी आइडिया लगाना होगा. तो आयरन क्या है? बेटर कंडक्टर है, हीट का है, यू नो वेरी वेल, राइट. एंड देन सो इट कंडक्ट्स हीट अवे फ्रॉम द लैंड फास्टर. लोहा लकड़ी की तुलना में ऊष्मा का बेहतर चालक है, इसलिए यह हाथ से ऊष्मा को तेजी से बाहर स्थानांतरित करता है. ओके. Or question number 6. Which of the following statements about heat transfer is false? Convection cannot take place in solids. Convection जो है solids में नहीं होती है. आपको याद करना है थ्योरी वाला पार्ट. कन्वेक्शन है ना. रेडिएशन रिक्वायर्स अ सॉलिड और लिक्विड मीडियम टू ट्रेवल. रेडिएशन जो है इसे सॉलिड और लिक्विड की माध्यम की जरूरत पड़ती है. एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. इन कंडक्शन पार्टिकल डू नॉट लीव देयर मेन पोजिशन. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको वीडियो को पॉज करना है और इसके आंसर को क्या करना है, आपको यहाँ पर हमें बताना है कि कितने क्वेश्चंस आपके राइट हो रहे. तो दिस वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. रेडिएशन रिक्वायर्स अ सॉलिड और लिक्विड मीडियम टू ट्रेवल. तो रेडिएशन के लिए क्या, ये क्या है? फॉल्स है. देखिए इस क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है और आपको एक हैबिट अभी से बनानी है कि एग्ज़ाम्स में नॉट वाले क्वेश्चन, फॉल्स वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसमें गलती होने के बहुत हाई चांस होते हैं. क्योंकि हम जब एग्ज़ाम्स हॉल में होते हैं हमारे ऊपर प्रेशर होता है एग्ज़ाम का. वो क्वेश्चन अगर आप सही से नहीं पढ़ोगे तो गलत ऑप्शंस को टिक कर देंगे एंड देन आपके 1 मार्क्स जो है डिडक्ट हो जाएंगे. तो रिमेंबर दिस लाइन, आपको क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें फॉल्स बोला था तो हमारा ऑप्शन बी हो गया. 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन जो है, वाई डू वी प्रेफर वेयरिंग लाइट कलर्ड क्लोथ इन समर एंड डार्क कलर्ड क्लोथ इन विंटर? Light color absorb more radiant heat. Dark color absorbs more heat and keep us warm. Light colors reflect more radiant heat. And the option C, light color trap air better than dark colors. And option D, dark color promotes faster conduction. गहरे रंग तेजी से चालन को बढ़ावा देता है. So the right option of this question should be, you can see here, the right question will be, the right answer of this question means right option B. That means dark color absorb more heat and keep warm us. Light color reflect more heat, radiance heat. Okay. Question number 8. 1 liter of water at 30 degrees C, 30 degrees Celsius पे is mixed with 1 liter of water at 50 degrees C. The temperature of the mixture will be. तो टेम्परेचर क्या होगा? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बिटवीन 30 डिग्री सी से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. ओके. हीट फ्लोज फ्रॉम द 50 डिग्री सेंटीग्रेड water to the 30 degree centigrade water until thermal equilibrium is established. The resulting temperature will lie strictly between the initial temperature of the two components. You know very well, जो हीट की ट्रांसफ़र होती है वो हॉट से कोल्ड की ओर होती है, मतलब हाई से टेम्परेचर से लो टेम्परेचर के होती है. तो दैट मीन्स यहाँ पर जो इसकी पोजीशन जो रहेगी वो 30 to 50 के बीच में ही रहेगा, ना कि हम उस टेम्परेचर को ऐड अप करेंगे. डोंट ऐड दिस टेम्परेचर. ओके. सो नाउ 9 नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं. व्हाट इज़ द रोल ऑफ किंक इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर? डॉक्टरी थर्मामीटर में किंक का क्या कार्य होता है? टू इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मर्करी, to prevent the mercury level from falling on its own when removed from the mouth, to make the thermometer look stylish, to allow the thermometer to be used in chemical experiments. So answer of this question option B, यानी कि to prevent the mercury level from the falling on its own when removed from the mouth. मुंह से बाहर निकालने पर पारी के स्तर को अपने आप में गिरने से रोकना. Okay. Constriction of ring breaks the continuous column of mercury when it begins to contract, preventing the mercury level from
dropping immediately removed from the parent's body. Okay, so इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. In a room, an electric heater is placed on the floor. The entire room gets warmed up, primarily due to which heat ट्रांसफ़र मैकेनिज्म. तो इसमें कौन सा मैकेनिज्म वर्क कर रहा है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए कंडक्शन यानी चालन, ऑप्शन बी कन्वेक्शन यानी संवहन, ऑप्शन सी रेडिएशन यानी विकिरण, ऑप्शन डी इंसुलेटर. तो आपको वीडियो को पॉज करनी है, आंसर खुद से करनी है. जो आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं उसमें 1 मार्क्स दीजिए, जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उसमें 1 मार्क्स डिडक्ट कीजिए. एंड देखिए आपके टॉप 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं. अगर आपके स्कोर 8 आ रहे या फिर 9 आ रहे, दैट मीन्स यू आर गुड, मतलब आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है इज़ गोइंग बेटर. ओके, अच्छी चल रही है. इसमें थोड़ा और इम्प्रूव कीजिए, 10 में से 10 लाने की कोशिश कीजिए. बट अगर 9 भी आ रहा है दैट मीन्स गुड प्रिपरेशन. ओके, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है कन्वेक्शन. यहाँ पर क्या हो रही है? कन्वेक्शन हो रही है. आपको याद रखना है कन्वेक्शन जो होती है सॉलिड एज वेल एज गैस दोनों में होती है, बट कंडक्शन जो होती है ओनली सॉलिड्स में होती है, और रेडिएशन में तो कोई मीडियम ही नहीं ज़रूरत पड़ती है. तो ये रही आज के टॉप 10 MCQs बेस्ड ऑन हीट चैप्टर यानी कि ऊष्मा चैप्टर में. आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और चैनल नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. नेक्स्ट मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर 5 में मिलते हैं. और आप एक काम कीजिएगा, अपनी रिविज़न्स कंटिन्यू रखिएगा. देखिए आप कितना भी पढ़ लो, अगर आप रिविज़न नहीं कर रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पाएगी. सो आप जितना भी पढ़ाई कर रहे हो, आप एक दिन में 1 घंटे पढ़ रहे हो, 2 घंटे पढ़ रहे हो, 1 मॉक टेस्ट लगा रहे हो, 2 मॉक टेस्ट लगा रहे हो, आप उसको रिवाइज़ कीजिए, आप अपने नोट्स को रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि रिविज़न इज़ द की ऑफ सक्सेस, है ना. तो आपको सक्सेस पानी है तो रिविज़न्स करना ही पड़ेगा. ओके, आप रिवीजन से बच नहीं सकते हो. और माइंडसेट आप क्लियर रखो, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, स्टूडेंट लाइफ में हम पढ़ तो लेते हैं बट सोचते हैं चलो ठीक है ना, पढ़ लिए हैं तो उसको बाद में रिवाइज़ कर लेंगे. नो, आप आज अगर पढ़ रहे हो तो आप उसको नाइट में रिवाइज़ कीजिए. अगर नाइट में नहीं कर पा रहे हो तो अर्ली मॉर्निंग कीजिए, बट हाँ रिविज़न आपको करते रहना पड़ेगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स धीरे धीरे नज़दीक आ रहे हैं. आपको मॉक टेस्ट लगाने होंगे, और अगर आपको लगता है कि मैम क्लासेस तो हो जा रही है बट प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, तो प्रैक्टिस अगर आप करना चाह रहे हो तो हमें बताइएगा, मैं उसके बारे में भी एक वीडियो बना दूँगी कि आप कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो. तो थैंक यू सो मच. वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा. कोई भी डाउट्स हो हमें बताइएगा, और अपना स्कोर बताइए. और इस चैप्टर से रिलेटेड एक बोनस होमवर्क क्वेश्चन जो है मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी.